हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनाहिर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 1.1 की पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को एक तरफ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन में निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सौतुल्य सम्मित तथा संक्रामक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सौतुल्य सम्मित और संक्रामक, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, समुच्चय एक सेट यहाँ पर दिया गया है, ए इक्वल टू दिया गया है 1 2 3 से लेकर 14 तक है। इसमें कह रहा है कि संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये आपका यहाँ पर सेट दिया गया है और यहाँ पर आपका ये रिलेशन दिया गया है, मतलब कि संबंध। तो इसमें बताना है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर कि ये सौतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें सौतुल्य सम्मित और संक्रामक चेक करना है, तो लिख लेते हैं सौतुल्य सम्मित संक्रामक। ये तीनों को फ्रेंड्स हमें मतलब चेक करना है कि ये है या नहीं। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है, इसमें एक सेट दिया गया है, ए इक्वल टू यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर दिया गया है, 13, 14, ये यहाँ तक फ्रेंड्स ये दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपका रिलेशन डिफाइन है, आर इक्वल टू दिया गया है यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये किस रूप में लिखा है, ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। तो इसको फ्रेंड्स हम इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए ये जो लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3x, वाई को इधर अगर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर वाई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 3x इक्वल टू वाई लिखा है यहाँ पर, तो इसमें हम उसी वैल्यू को पुट करेंगे जो इसमें दिया गया है, मतलब कि सेट ए में दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये देखना है कि जो यक्स और वाई का मान होना चाहिए वो 14 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं इसको, यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान 3 हो गया। अब यहाँ पर यक्स का मान 2 रखेंगे तो वाई का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो यक्स जब 2 रखेंगे तो वाई का मान 6 हो गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर जब 3 होगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर रखेंगे 4, तो 4 3 12। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम 5 रखेंगे, अगर यक्स की जगह पर हम 5 रखेंगे यहाँ पर, तो इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15, जो कि फ्रेंड्स वाई का मान 15 हो जाएगा। लेकिन वाई का मान कितना हमें रख आना चाहिए, यहाँ पर 14 तक आना चाहिए, तो इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स का मान 5 रख देते हैं, 5 तो रख सकते हैं, लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि 5 3 15, मतलब वाई का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका इतना ही बनेगा यहाँ पर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सौतुल्य सम्मित संक्रामक चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें हम यहाँ पर लिख लेना है आपको तीनों को, सौतुल्य सौतुल्य सम्मित संक्रामक, ये आपको लिख लेना है ऐसे, ये ऐसे लिख लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, सौतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, हमने आपको बताया था। सम्मित के लिए क्या कंडीशन है वो भी हमने आपको बताया है, संक्रामक के लिए भी। तो फ्रेंड्स देखिए, सौतुल्य के लिए क्या होगा, जो यहाँ पर ये सेट ए दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक ए
बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। मतलब जितने भी हम अवयव लेंगे यहाँ पर वो किससे लेंगे, ए से लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स ए कामा ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए सौतुल्य के लिए। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि ए कामा ए है, मतलब जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर आपका रिलेशन यहाँ पर बना है फ्रेंड्स, क्या इसमें आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी, जैसे एक यहाँ पर आया है तो यहाँ पर भी एक आना चाहिए, लेकिन ऐसा आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो क्या करिए फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। ए कामा ए मतलब कि यहाँ पर देखिए इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो इसलिए ये फ्रेंड्स ये नॉट बिलोंग टू आर मतलब कि संबंध आर में नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबमिट चेक करते हैं। सबमिट में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका अगर ए कामा बी, मतलब ये ए कामा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, ये ए बी क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू ए है। तो यहाँ पर देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, मतलब कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स 1,3, अब देखिए ये होना चाहिए इतना, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः, इसी को ले लीजिए, कोई भी आप एक एक इसमें से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। बट, लेकिन अब इसका अपोजिट क्या होगा, 3,1, क्या 3,1 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड्स ये आपका सम्मित भी नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः सम्मित नहीं है, नहीं है, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर संक्रामक के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर हम 3 अवयव इसमें से लेंगे, तो ए बी सी, और ये क्या है, बिलोंग्स टू ए है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर 1,3, एक यहाँ पर देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, और उसके बाद बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो फ्रेंड्स ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये इस टाइप से होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखिए 1,3 बिलोंग्स टू आर है, और 3, देखिए यहाँ से एंड हो रहा है तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 3,9 बिलोंग्स टू आर है। लेकिन क्या 1,9, देखिए इसको हटा देंगे दोनों को, तो 1,9 क्या इसमें संबंध आर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 1,3, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब संक्रामक के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, ये हो गया। अब 3,9 बिलोंग्स टू आर है, जब ये 3,9 मिल गया तो हमें 1,9 भी मिलना चाहिए संबंध आर में, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका संक्रामक नहीं होगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स, संक्रामक नहीं है, नहीं है। देखिए फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को रट लेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो केवल आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन को समझना है। तो ये फ्रेंड्स पहला आपका कंप्लीट हो गया, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यन में, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर ये सेट दिया गया था, उसी प्रकार इसमें एक सेट है यन, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, जिसमें एक संबंध परिभाषित है। इसमें दिया गया कि r इक्वल टू यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि y इक्वल टू यक्स प्लस 5 तथा यक्स लेस देन 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो यक्स का मान हम लेंगे, देखिए जो यक्स और वाई का मान होगा सभी नेचुरल नंबर से होंगे, लेकिन क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर कंडीशन दिया गया है कि यक्स का मान जो हम लेंगे वो हमें 4 से छोटा लेना है, मतलब 1, 2, 3 तो हम ले सकते हैं, लेकिन 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यक्स का मान हमें यहाँ पर 4 से छोटा लेना है।
द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो इसमें भी फ्रेंड्स जैसे इसके पहले सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड है, नोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सेट दिया गया है फ्रेंड्स, आपका ये नेचुरल नंबर है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 बहुत सारी संख्याएं होंगी, इस टाइप से होगा। और जो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका संबंध परिभाषित है वो इस टाइप से है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स y बराबर x प्लस 5, और यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंडीशन भी दे दिया गया है, यहाँ पर लिखा था x लेस देन 4, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमें सौतुल्य, सममित और संक्रामक बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं पहले, तो चलिए यहाँ पर हम रिलेशन इसको बना लेते हैं, पहले यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान अगर हम 1 रखते हैं तो वाई का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 5 1 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यदि हम यक्स का मान 2 रखेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, मतलब जब 2 रखेंगे तो वाई का मान 7 आएगा, ये हो गया। जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो वाई का मान 8 आएगा, ये हो गया। जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, 9, लेकिन नहीं रख सकते हैं क्योंकि यक्स का मान हमें 4 से छोटा लेना है, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे सौतुल्य, सममित और संक्रामक। तो यहाँ पर लिखेंगे सौतुल्य, सममित, संक्रामक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सौतुल्य के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, तो प्रत्येक ए मतलब जितने भी अवयव हैं प्रत्येक ए किससे बिलोंग करने चाहिए, यन से, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्वयं का प्रतिबिंब आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। अब सममित के लिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा आपका ए कामा बी बिलोंग्स टू एन होने चाहिए। और उसके बाद अगर 1 6 यहाँ पर देखिए 1 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 6 बिलोंग्स टू किस में है, आर में है, तो इसका अपोजिट भी होना चाहिए, मतलब 6 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन क्या है देखिए 1 6 बिलोंग्स टू आर मतलब इसमें है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 1 6 बिलोंग्स टू आर में है। लेकिन क्या 6 1 है, नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब नहीं है, ये कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे सम्मित नहीं है, नहीं है। अब संक्रामक के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर चेक करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा फ्रेंड्स कि जो ए बी और सी लेंगे तो ये बिलोंग्स टू आपका यन होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए संक्रामक के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, यदि हमें 1 6 है और यहाँ से जहाँ से ये इंड हुआ है इसी से स्टार्ट होने वाला मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 6 कहीं पर आपको नहीं दिख रहा है, तो ये आपका यहाँ से ये तो आपका संक्रामक हो गया। देखिए अगर 6 से स्टार्ट होने वाला मिलता तो उसके आगे भी देखते, नहीं है तो नहीं देखेंगे। 2 7 है, अब 7 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तब भी यहाँ पर संक्रामक हो गया। 3 8 है, अब 8 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, तो उसके आगे भी हमें नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर हम देखें फ्रेंड्स A, B है और B, C हमें नहीं मिल रहा है, तो A, C हम नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू आर और B, C नॉट बिलोंग्स टू आर है। मतलब A, B है तो B से स्टार्ट होने वाला आपको कहीं नहीं मिला है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रामक होगा। यहीं पर फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं, संक्रामक है। देखिए फ्रेंड जब हमें B, C मिलेगा तभी तो हम A, C पाएंगे। जब हमें B, C ही नहीं मिलेगा तो A, C हमें मिलेगा ही नहीं, तो तब भी फ्रेंड्स ये आपका संक्रामक होगा। यदि फ्रेंड्स मान लीजिए हमें A, B मिलता,
उसके बाद ए कामा बी तो मान लीजिए मिल गया, और यहाँ पर बी कामा सी भी मिल जाता, मतलब संबंध आर में होता। उसके बाद ए कामा सी नहीं मिलता, तब हम कहते हैं यहाँ पर कि संक्रामक नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, समुच्चय ए बराबर, यहाँ पर एक सेट दिया गया है। इसमें कह रहा है आर बराबर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है यक्स से द्वारा परिभाषित संबंध है, मतलब वाई जो है भाज्य है किससे, यक्स से। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, इसमें एक सेट आपका दिया गया है और यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट ही, तो आपको रोस्टर विधि में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको रोस्टर विधि में लिख लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वाई भाज्य है यक्स से, कहने का मतलब फ्रेंड्स ये इस टाइप से लिखा है, वाई अपान यक्स लिखा है, ठीक। अब देखिए वाई भाज्य है यक्स से, तो अगर हम इसको ये जो रिलेशन दिया गया है अगर इसको हम रोस्टर विधि में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पर लिख कर बताते हैं। तो इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी संख्याएं ऐसे होंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक लिखते हैं और वाई का मान भी एक लिखते हैं तब भी ये विभाज्य हो जाएगा। और अगर दो लिखते हैं तो मतलब 2 2, 3 3, 4 4 और 5 5, मतलब जब यक्स 5 होगा वाई भी हम 5 लेंगे तब विभाज्य हो जाएगा। हमें ऐसी ही संख्या लेना है कि ये विभाज्य हो जाए जो इसमें कह रहा है। तो 5 5 एक 6 6 हो गया। 7 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सेट दिया गया है 6 तक ही दिया गया है। अब फ्रेंड्स क्या इतना ही होगा, नहीं, अब इसमें और हमें संख्याएं लेनी है। तो फ्रेंड्स ये बताइए यहाँ पर अगर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर 1 लिख देंगे तो क्या विभाज्य हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ। तो यहाँ पर 1 2, मतलब अगर यहाँ पर 1 है, 2 जो है 1 से विभाज्य होगा ये आपको पता है, और 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, ये हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए और क्या क्या विभाज्य हो सकता है। अगर हम यक्स की जगह पर 2 लिखें, वाई की जगह पर यहाँ पर 3 लिखें, तो क्या 3/2 जो हुआ है क्या ये विभाज्य हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पर यक्स की जगह पर हम 2 लिखें, वाई की जगह पर 4 लिखें, तो क्या विभाज्य हो जाएगा, हो जाएगा। 4/2 है तो 2 दूनी 4 विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 4, इसी टाइप से 2 6 लिख सकते हैं, ये हो गया। और फ्रेंड्स क्या हो सकता है, क्या 3 6 हो सकता है, तो आप कहेंगे हो सकता है 3 6, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि आप इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं है जो इसमें विभाज्य हों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से लिखा था, लेकिन जब हमने इसको रोस्टर विधि में लिखा तो हमको इस टाइप से इसको लिखना पड़ा। इसको लिखने से फ्रेंड्स क्या होगा कि आपका क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको इसमें से ही देख कर लिख देना है आपको। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक चेक करेंगे। स्वतुल्य सम्मित, जब फ्रेंड्स आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक बहुत ही इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, केवल इसको आपको अच्छे से समझना है बस। अगर आप रटेंगे फ्रेंड्स तो वैसे भी आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा। तो यहाँ पर देखिए स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्या है, ए से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स A, A बिलोंग्स टू आर है। अब A, A बिलोंग्स टू आर हमने क्यों लिखा है ये समझिए आप। हमने फ्रेंड्स स्वतुल्य के लिए आपसे क्या बताया था कि सेट ए में जितने भी अवयव हैं उनका स्वयं का प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 का प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 4 का भी बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, 6 का भी बन रहा है। उसके अतिरिक्त क्या बन रहे हैं उससे मतलब नहीं है, केवल आपको इतना देखना है कि जितने भी सेट में अवयव हैं उसका प्रतिबिंब है या नहीं। तो यहाँ पर A, A बिलोंग्स टू आर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप लिखेंगे 1, A बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आप लिख देंगे तो ये सबके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर लिखिए अतः संबंध स्वतुल्य है, अतः संबंध
स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम सम्मित को चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं कि सभी जो इसमें अव्यय हों सबका यहाँ पर ए कामा बी हो तो बी कामा ए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या है, ए है। अब देखिए ए कामा बी, देखिए यहाँ पर आप चेक करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए जो स्वतुल्य होता है वो आपका सम्मित भी होता है, उसको आप मत चेक किया करिए। देखिए जैसे कि एक कामा एक है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक कामा एक वही लिखा रहेगा। तो यहाँ से हम इसको नहीं चेक करते हैं, इतना हम नहीं चेक करेंगे। अब देखिए एक कामा दो है तो क्या दो कामा एक आपको मिलेगा कहीं यहाँ पर, या एक कामा तीन है तो क्या तीन कामा एक है, नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक कामा बी बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी संबंध आर में है। ये फ्रेंड्स अवयव के लिए लिखा जाता है, और ये जो संबंध में होता है उसको लिखा जाता है। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे पता चला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि एक कामा दो है लेकिन दो कामा एक कहीं पर भी नहीं है। तो अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए नॉट बिलोंग, तो यहाँ पर लिख लीजिए एक कामा दो बिलोंग्स टू आर है, बट दो कामा एक नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स संक्रामक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन अवयव लेना पड़ेगा, ए बी और सी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए फ्रेंड्स एक कामा दो है तो दो से स्टार्ट होने वाला कहीं पर है, तो यहाँ पर दो से स्टार्ट हो, यहाँ पर भी है। तो एक को हम चेक करते हैं पहले, एक कामा दो है, दो कामा छः है। तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर एक कामा छः होगा, इसको हटा देंगे तो एक कामा छः आपको कहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कामा छः है, यहाँ पर हमें मिल गया। अब और चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कामा तीन है और यहाँ पर तीन कामा छः है, तो एक कामा छः मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक कामा छः मिला। अब यहाँ पर आइए एक कामा पाँच है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक कामा पाँच है तो पाँच से स्टार्ट होने वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पाँच कामा पाँच है, तो पाँच पाँच को हटा देंगे तो एक कामा पाँच, तो ये स्वयं में एक कामा पाँच है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जितना भी चेक करेंगे वो आपका संक्रामक होगा, क्योंकि हमने दो बार चेक किया तो आपने दोनों बार पाया कि ये आपका संक्रामक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एक कामा दो है, तो यहाँ पर लिखिए एक कामा दो बिलोंग्स टू आर है, और उसके बाद दो कामा चार, तो यहाँ पर देखिए लिखा है दो कामा छः है, यहाँ पर दो कामा चार, दो कामा चार या दो कामा छः भी लिख सकते हैं। तो दो कामा चार बिलोंग्स टू आर है। देखिए यहाँ से इंड हुआ तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला मिल गया, तो दो कामा चार। अब जो सेम सेम है उसको हटा दीजिए, तो एक कामा चार कहीं पर है, तो यहाँ पर ये देखिए एक कामा चार, तो एक कामा चार बिलोंग्स टू आर। अगर ये नहीं मिलता फ्रेंड्स तो इसको हम कह देते हैं कि संक्रामक नहीं है, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रामक है। ये हो गया फ्रेंड्स। तो तीसरा फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो चुका है। चौथा फ्रेंड्स इसमें दिया गया है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय। तो फ्रेंड्स पूर्णांक आपको पता ही होगा। इसमें दिया गया है कि एक संबंध आ रहा है यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। मतलब कि जब हम दोनों को माइनस करते हैं, मतलब कि दोनों संख्याओं का अंतर निकालते हैं, तो क्या आता है, एक पूर्णांक आता है। द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। जेड क्या है, या ये आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पर हमने प्लस माइनस लगा दिया है। इसमें आपका संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पर दिया गया है कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स माइनस वाई, मतलब कि दोनों का अंतर क्या आता है, एक पूर्णांक। जब दोनों का हम अंतर निकालते हैं, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ कि यक्स माइनस वाई को जब हम अंतर निकालते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर एक पूर्णांक आएगा। पूर्णांक मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो आएगा या फिर जीरो आ सकता है या फिर प्लस माइनस में इसमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पर ये आ गया, इतना आना चाहिए ये। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य। तो फ्रेंड्स मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें ये समुच्चय निर्माण विधि में ये दिया गया है तो इसको आप रोस्टर विधि में ही कन्वर्ट कर कर तब क्वेश्चन को सॉल्व करें, ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य
सम्मित, सम्मित, संक्रामक। जो फ्रेंड्स देखिए, जो इसमें पहले से समझ में आ जाता है तो उसको आप रोस्टर विधि में नहीं कन्वर्ट करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो इसके पहले जैसे हमने रोस्टर विधि में कन्वर्ट किया था उस तरह आप इसको सॉल्व कर इसमें आप सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सौतुल्य देखेंगे, उसके बाद सम्मित, उसके बाद संक्रामक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भी ऐसे एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। आपको एक सौतुल्य लिख लेना है, सम्मित और संक्रामक ऐसे लिख लेना है आपको। उसके बाद सौतुल्य के लिए क्या चेक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जेड, ये है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर x माइनस वाई लिखा है तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या है, आर है। क्यों है फ्रेंड्स, ये आपके मन में आएगा क्यों है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो ये एक्स वाई लिखा है, अगर इसके जगह पर मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए, मतलब कि ये एक्स है ये वाई है। तो दोनों की जगह पर क्या लिखा है, ए लिखा है। अगर इसमें हम लिखते हैं कि यहाँ पर ए माइनस ए करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जो कि क्या है फ्रेंड्स, पूर्णांक है। इसका मतलब ये इस संबंध में पाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप इसको यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे, यक्स माइनस यक्स इक्वल टू जीरो, अतः यक्स का माई यक्स बिलोंग्स टू आर। इस टाइप से आप लिखकर इसमें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यक्स का माई यक्स क्या है, बिलोंग्स टू आर, मतलब कि अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और यहाँ पर कह भी रहा है कि अगर दोनों का अंतर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वाई है तो वाई क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्वतुल्य के लिए जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पर भी होगा, मतलब कि यक्स ये वाई जो है दोनों बराबर होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यक्स माइनस यक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, ये हो गया। अब सम्मित के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब पूर्णांक से लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा, ये तो आपको पता है। मतलब कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये हुआ फ्रेंड कि अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, ये पता है। अब क्या फ्रेंड्स, इसको मान लीजिए हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसको माइनस करने पर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती, ठीक। अगर हम इसको y को यहाँ पर ले आते और x को यहाँ पर ले जाते तो जब हम माइनस करते तो क्या होता फ्रेंड्स, यहाँ पर तब भी पूर्णांक आता, लेकिन यहाँ पर क्या आता, निगेटिव वैल्यू आता। तो निगेटिव वैल्यू आता तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस दोनों है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। नहीं तो आप यहाँ पर अगर चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर x माइनस वाई करते हैं तो x माइनस वाई करते हैं तो हो सकता है p आएगा, और y माइनस यक्स करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस p आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर और y कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, अतः सम्मित होगा, ये आपका सम्मित है, ये हो गया। संक्रामक के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन अवयव लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ए बी सी और ए बी ये जो ले रहे हैं ये किस में से है, जेड से है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्स टू जेड, ये हो गया। मतलब इसमें हम जो अवयव रखेंगे ए बी सी ये किससे रखेंगे, इसी में से किसी अवयव को लेकर रखेंगे, तो उसी को फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ए बी सी मान लिया है। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू जेड है। अब देखिए यहाँ पर यक्स माइनस वाई, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए पी आता है, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड करते हैं तो हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू आ जाए, और ये समीकरण 1 है और ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो एक्स माइनस वाई है तो ये क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, वाई माइनस जेड है तो ये भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा।
तो अब दोनों को क्या करेंगे फ्रेंड्स, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यक्स माइनस जेड इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब देखिए जब ये इसको माइनस किए थे तो यहाँ पर क्या आया था, पूर्णांक। जब इसको माइनस किए तो यहाँ पर भी पूर्णांक आया। तो जब दोनों पूर्णांक हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तब भी पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, अतः हम संक्रामक है, संक्रामक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, ये हो गया, और वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स 5वें क्वेश्चन में आपका पार्ट दिया गया है, मतलब ए बी सी डी इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले आप जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, पहला आर इक्वल टू यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और इसमें दूसरा दिया गया है, यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यक्स वाई की पत्नी है, यक्स वाई के पिता हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक कर हम इन पांचों को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें दिया गया है ए नगर के निवासियों का समुच्चय एक यहाँ पर हमने मान लिया है। और इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, ये आपका पहले से ही दिया गया है, तो फ्रेंड्स इसको हमने केवल माना है ए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर आपका एक संबंध यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसमें कह रहा है यक्स कामा वाई इस प्रकार परिभाषित है, मतलब कि यक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स स्वातुल्य के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर जितने भी यक्स हम लेंगे वो बिलोंग्स टू किससे होंगे, ए से होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ ये आप बताइए, जो यक्स है वो स्वयं के स्थान पर कार्य कर रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका स्वतुल्य है। मतलब कि जहाँ पर फ्रेंड्स अगर इसमें हम तुलना, तो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर भी वही होता है स्वतुल्य के लिए। तो जहाँ पर यक्स काम कर रहा है तो यहाँ पर भी तो यक्स है ना, तो वहीं पर यक्स भी काम कर रहा होगा। तो सीधा से इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर में होगा, इसमें होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित के लिए फ्रेंड्स क्या होगा, तो यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो यक्स कामा वाई होगा ये बिलोंग्स टू क्या होगा, ए होगा। और यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, मतलब कि जो यक्स है और जो वाई है क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं दोनों। तो देखिए फ्रेंड, ये जहाँ काम करते हैं वहीं पर वाई काम करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। तो मतलब देखिए यहाँ जो जहाँ पर यक्स काम करते हैं वहीं पर वाई काम करते हैं। तो क्या इसका हम अपोजिट कह सकते हैं कि जहाँ पर वाई काम करते हैं वहीं पर यक्स काम करते हैं, हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका सम्मित होगा, सम्मित है। संक्रामक में तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 लेंगे और यक्स वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। अब देखिए जहाँ पर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, यक्स जहाँ काम करता है वहीं पर वाई करता है, और जहाँ पर वाई करता है वहाँ पर जेड करता है, बिलोंग्स टू आर। अब देखिए जहाँ पर यक्स करता है वहीं पर वाई करता है, और जहाँ पर वाई करता है वहीं पर जेड करता है, यानी मतलब यहाँ पर ये हमें फ्रेंड्स पता चला कि तीनों एक ही जगह पर काम करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर यक्स काम करता है वहाँ पर जेड काम करता है, तो आप कहेंगे कह सकते हैं। तो ये आपका बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स। देखिए जहाँ यक्स काम करता है वहीं पर वाई कार्य करता है, और जहाँ पर वाई कार्य करता है वहीं पर जेड कार्य करता है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये हमें पता चला कि यक्स वाई जेड जो तीनों हैं तीनों एक ही जगह पर कार्य करते हैं। तो इसको हम इस टाइप से भी कह सकते हैं ना कि इसको दोनों को हटा दीजिए, इन दोनों को लीजिए। तो ये हम ये कह सकते हैं कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब जहाँ पर यक्स काम करता है वहाँ पर जेड भी कार्य करता है, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संक्रामक हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको आपको रटना नहीं है,
इसको केवल आपको समझना है। जब आप समझ लेंगे ना, खुद ही इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप रटे रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आप खुद से इसको थिंकिंग करिए कि इसमें कह क्या रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर फ्रेंड्स देखिए, अभी तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहला चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा तीसरा, इस टाइप से फ्रेंड्स हम पूरे बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जब आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा तो फ्रेंड्स हम वन शॉट रिवीजन कराएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एग्ज़ाम आते आते हम आपको मॉडल पेपर भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह तो फ्रेंड्स इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम आप तक इसी तरह कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना हो गया। अब इसमें फ्रेंड्स सेकंड था बी नंबर, तो चलिए उसको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, एक रिलेशन दिया गया है। इसमें कह रहा है यक्स का वाई इस प्रकार है कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका जो सेट था फ्रेंड्स वो पहला ही था, जो ए हमने माना है कि नगर के निवासियों का समुच्चय। तो सभी का फ्रेंड्स वही सेट है कि नगर के निवासियों का समुच्चय। तो उसमें फ्रेंड्स नगर था, इसमें क्या है मोहल्ले। तो फ्रेंड्स नगर में ही मोहल्ले होते हैं। तो यहाँ पर एक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसमें देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगा आपका प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू क्या है फ्रेंड्स, ए है। तो फ्रेंड्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जहाँ पर यक्स रहता होगा वहीं पर यक्स भी रहता होगा। तो बिलोंग्स टू आर होगा, ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा, स्वतुल्य है। तो क्योंकि फ्रेंड्स ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, सेम सेम है, तो एक ही जगह दोनों रहते हैं क्योंकि एक ही है दोनों। तो ये आपका स्वतुल्य हो जाएगा। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए है, और कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यक्स कामा वाई क्या है, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, यक्स जहाँ रहता है वहीं पर वाई भी रहता है क्योंकि एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो क्या हम इसका अपोजिट कह सकते हैं कि वाई जहाँ पर रहता है वहाँ पर यक्स रहता है, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मित है। और इसमें फ्रेंड्स एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर होगा, यक्स जहाँ रहता है वाई भी वहाँ रहता है, और ये भी है कि वाई जहाँ रहता है वहीं पर जेड भी रहता है, ये बिलोंग्स टू आर। तो हम कहेंगे कि फ्रेंड्स यक्स कामा जेड भी रहता है, क्योंकि तीनों यहाँ से हमें ये पता चला कि फ्रेंड्स एक्स वाई जेड तीनों एक ही जगह रहते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि यक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर। तो फ्रेंड्स इसके पहले जो आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन ये वही वाला क्वेश्चन है जो इसके पहले आपने सॉल्व किया था। तो ये आपका फ्रेंड्स संक्रामक हो जाएगा, संक्रामक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सेट दिया गया है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स कामा वाई, एक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। मतलब कि यक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, यक्स बड़ा होगा वाई से। मतलब कि यक्स बड़ा है, कितना बड़ा है वाई से, 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यक्स क्या है, वाई से बड़ा है कितना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स, प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए होगा, ये हो गया। अब क्या फ्रेंड्स इसमें हम कह सकते हैं यक्स का माई यक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ये हो सकता है, आप बताइए। अगर आप कह रहे हैं फ्रेंड्स कि कोई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, ये बताइए। अगर आप स्वयं से कह रहे हैं कि हम अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो आप तो ऐसा नहीं कहेंगे। ये आप तभी कहेंगे फ्रेंड्स ऐसा, जब आप किसी से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि इसमें कंपेयर किया जा रहा है कि यक्स जो है वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन इसमें ये फ्रेंड्स स्वयं से ही कह रहा है, मतलब यक्स जो है ये भी वही है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये कह रहा है कि ये स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या कोई स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। केवल तभी हो सकता है फ्रेंड्स जब वो किसी दूसरे से कंपेयर करे तो यहाँ पर यक्स का यक्स बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है।
समझ में आया फ्रेंड्स ये इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना था, केवल आपको इसमें ये समझना है कि कोई खुद से अगर आप कह रहे हैं कि हम स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो ये फ्रेंड्स ये गलत है। आप किसी से कंपेयर कहकर कर सकते हैं कि मतलब जैसे इसमें किया गया है कि यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये सही है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए है, और अगर यक्स जो है वाई से यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि इसमें ही कह रहा है ऐसा। तो यक्स जो है वाई से कितने 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मतलब ये बड़ा है। इसी का हम अपोजिट करते हैं ये, क्योंकि सबमिट में अपोजिट करना होता है। ये बिलोंग्स टू आर है। अब आप कहेंगे क्यों है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये y का यक्स नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पर। क्योंकि फ्रेंड्स जब यक्स y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा कि y यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। तो ये जब पहले से ही 7 सेंटीमीटर लंबा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर भी ये छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। तो ये फ्रेंड्स आपका इसमें रिलेशन में नहीं होगा। इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये हुआ, एक बार तो ये कह रहा है कि यक्स बड़ा है वाई से, और एक बार ये भी कह रहा है कि वाई जो है बड़ा है यक्स से। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आपका सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आते हैं, तो यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए यहाँ पर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है। यक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ये तो हो सकता है ना कि मान लीजिए ये मान लीजिए ये यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 15 सेंटीमीटर है, ये मान कर चलते हैं सब। ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? ये 8 सेंटीमीटर होगा। जब ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी और बड़ी संख्या मानकर चलते हैं। तो देखिए इसको चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर यक्स क्या है? वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो वाई है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या फ्रेंड्स यक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? यक्स जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यक्स फ्रेंड्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ना कि जेड से। ये फ्रेंड्स यक्स जो है जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो यक्स है जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपके इसमें ये संबंध में नहीं होगा, मतलब ये रिलेशन में नहीं पाया जाएगा। तो ये आपका संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं है, नहीं है। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डी नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है आर इस प्रकार डिफाइन है यहाँ पर कि यक्स कामा वाई जो है यक्स कामा वाई सच दैट इस प्रकार है कि यक्स कामा वाई की पत्नी है। मतलब कि इसमें दिया गया है फ्रेंड्स यक्स जो है वाई की पत्नी है। तो यक्स वाई की पत्नी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हुआ, यहाँ पर इसको लिख लीजिए, वाई पति हुआ और यक्स यहाँ पर पत्नी हुई। यहाँ पर समझने के लिए इसको यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। यक्स जो है वाई की पत्नी है, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या फ्रेंड्स ऐसा ये संभव है कि मतलब क्या कोई स्वयं की पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता है, स्वतुल्य नहीं है। ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें आते हैं, यहाँ पर यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए है। अब देखिए यहाँ पर यक्स क्या है? वाई की पत्नी है। ये हो गया। अब देखिए यक्स क्या है? वाई की पत्नी है। इसका अपोजिट वाई यक्स की पत्नी है। क्या फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है? यक्स वाई की पत्नी है, क्या वाई यक्स के पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जब ये पत्नी है तो ये पति हुआ। तो क्या यहाँ पर इसका अपोजिट हो सकता है? नहीं होगा। तो ये आपका सम्मित नहीं होगा, ये सम्मित नहीं है।
अगर आप यहाँ पर कारण देना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि कोई पति पत्नी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो फ्रेंड्स सेकंड में यही कह रहा है इसमें। एक बार यहाँ पर इस ये पत्नी ये पति है, और यहाँ पर इसको कह रहा है कि ये पत्नी है ये पति है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि कोई पति पत्नी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर संक्रामक में आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर यक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब इसमें यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है, और वाई कामा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर फ्रेंड्स इसको ब्रैकेट में देखिए, यक्स जो है वाई की पत्नी है, ये संबंध में पाया जाएगा। और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए यक्स पत्नी है वाई पति है। यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वाई क्या है, यहाँ पर पत्नी है और ये पति है। तो यहाँ पर ये पति था, यहाँ पर ये पत्नी हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये संबंध आर में नहीं पाया जाएगा। तो जब इसमें ये नहीं पाया जाएगा फ्रेंड्स, तो हम यक्स कामा जेड भी नहीं पाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, इसको हटा देते थे, यक्स कामा जेड भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जब ये अगर बिलोंग्स टू आर होता तो यक्स कामा जेड हम देखते, लेकिन जब ये नॉट बिलोंग्स टू आर है तो हम यक्स कामा जेड नहीं देखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स ये आपका संक्रामक होगा। यहाँ पर ये संक्रामक है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। इसमें कह रहा है आर इस प्रकार परिभाषित है। यहाँ पर ये संबंध दिया गया है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स कामा वाई के पिता है, मतलब कि यक्स जो है वाई के पिता हैं, यक्स वाई के पिता हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि यक्स पिता हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे समझने के लिए लिख लेते हैं फ्रेंड्स, यक्स क्या है, पिता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए, ये होगा। अब देखिए यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ऐसा संभव है फ्रेंड्स? क्या कोई स्वयं का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। रीजन आप देना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, का पिता नहीं हो सकता है। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए, ये हो गया। अब देखिए यक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तो होगा, क्योंकि यक्स पिता हैं वाई के। इसका अपोजिट देखते हैं, वाई कामा यक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए फ्रेंड्स, यक्स पिता हैं वाई के, और इसमें कह रहा है फ्रेंड्स इसका अपोजिट वाई पिता है यक्स के। क्या ये अपोजिट हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये जब ये पिता है, मतलब यक्स जब पिता है वाई का, तो यहाँ पर वाई पिता नहीं हो सकता है यक्स का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मित नहीं है। कारण आप देना चाहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी पिता अपने बेटे का बेटा नहीं हो सकता है। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह बेटा या बेटी हो सकता है यहाँ पर वाई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी पिता अपने बेटे का बेटा नहीं हो सकता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर संक्रामक में फ्रेंड्स यक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू ए। अब इसमें कह रहा है यक्स जो है वाई का पिता है, ये तो सही है। और कह रहा है वाई जो है जेड का पिता है, ये भी सही है। तो क्या यक्स जो है जेड का पिता होगा? नहीं होगा, इसमें नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा इसको समझिए आप, यक्स जो है वाई का पिता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है वाई जो है जेड का पिता है, ये भी ठीक है। तो वाई का पिता कौन है?
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए यक्ष का पिता वाई है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। देखिए वाई का पिता कौन है? यक्ष है। जेड का पिता कौन है? वाई है। तो जेड का पिता कौन है? वाई है। तो क्या जेड का पिता यक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई का पिता तो यक्ष है और जेड का पिता तो वाई है। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि जेड का पिता यक्ष है, तो यहाँ पर जेड का पिता कौन है? वाई है। तो जेड के दो पिता नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका संबंध में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये आपका संक्रामक नहीं है, नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा, आप रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि आर से, यहाँ पर ये जो बिलोंग्स टू आर दिखाया गया है, क्योंकि आर से स्पष्ट है कि जो यक्ष हैं किसके पिता हैं? वाई के। यक्ष वाई के पिता हैं, जेड के नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा है, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले क्वेश्चन का सभी पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।